इतना सुंदर उद्बोधन, इतना सुंदर काम, इतना सुंदर संबोधन, इतना सुंदर काम। खड़े रहकर बजा देंगे तालियां संजय जी के नाम, संजय जी के नाम। फिर से एक बार जोरदार तालियां। गीता प्रेमी ने खींच दी रेखा एक गंभीर, गीता प्रेमी ने खींच दी रेखा एक गंभीर। इस व्याख्यान से बदल जाएगी जीवन की तस्वीर, जीवन की तस्वीर। सच में संजय जी, आज आपको सुनने के बाद हमें भी लग रहा है कि शायद हम भी हमारे जीवन में गीता के कुछ श्लोक या कुछ आपके अनुभव से हम भी हमारे जीवन में कुछ अच्छे नियम या कुछ अच्छी चीजें अपना पाएंगे। संजय जी से गीता का महत्व जानने के बाद हम बस यही कहना चाहेंगे, जीवन के कर्मों का फल है गीता, कृष्ण का साक्षात सार है गीता, ज्ञान का भंडार, धर्म अर्थ काम मोक्ष का सार है गीता, माया मोह लोभ क्रोध एवं मोक्ष का आधार है गीता। के पश्चात में हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री तनसुख जी झांबट से निवेदन कर श्री सत्यनारायण जी कालानी स्मृति सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित 22वें पुरस्कार समारोह के विजेता, जिन्हें महाराष्ट्र में समाज सेवी के रूप में जाना जाता है, ऐसी कर्मठ कर्मयोगी महिला शक्ति की प्रदाता श्रीमती रेखा जी राठी, जिनको सुनने के लिए हम सब लालायित थे, और उनके शब्द, उनके अमृत वचन, जिसे हम कहते हैं कि जिनके जीवा पे सरस्वती है और जिनके हाथों में लक्ष्मी है, ऐसे मालपानी परिवार के, गीता परिवार के कार्याध्यक्ष डॉक्टर संजय जी मालपानी इस कार्यक्रम को सुचारू ढंग से करने के लिए जिस तरीके से इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय घनश्याम जी मालपानी साहब सतत गए 2 माह से इसमें प्रयत्नशील से और हम लोगों के लिए प्रोत्साहित किया कि हमें यहाँ परभनी पधारना है, ऐसे घनश्याम जी मालपानी साहब मेरे दूसरे स्नेही जो हमेशा सतत संपर्क में रहे और हमेशा ही मेरी जानकारी है, ऐसे डॉक्टर हमारे आदरणीय मिनियार श्रीकांत जी मिनियार साहब, क्योंकि मेरे साथ में औरंगाबाद से भी श्रीकांत जी पधारे हैं। वैसे तो औरंगाबाद से बहुत सारा परिवार पधारा है, मगर विशेष रूप से मैं यहाँ पर विशेष उल्लेख करना चाहूँगा इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष, जिन्होंने इस संस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अपना बहुत ज़्यादा प्रयास किया, ऐसे एडवोकेट अशोक जी सोनी साहब, आदरणीय राजगोपाल जी कालानी, आदरणीय विवेक जी नावंदर, कालानी परिवार के सभी सदस्य, यहाँ पर उपस्थित माहेश्वरी सभा के सर्वाध्यक्ष श्रीकांत जी बंसाली साहब, मेरे अपने स्नेही जो हमेशा ही हम लोगों के साथ में रहते हैं महाराष्ट्र चैम्बर के माध्यम से, ऐसे ब्रिज गोपाल जी, तोषनीवाल साहब, यहाँ पर उपस्थित औरंगाबाद से काफ़ी लोग पधारे हैं। विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा, सर्वप्रथम मेरे अपने मार्गदर्शक परभनी से पूनम चंद जी साहब मूथा, एडवोकेट मालानी जी, पीछे बैठे हुए हमारे श्रीकांत जी मिनियार साहब, हमारे गणेश भाऊ, आदरणीय सुनील भाऊ, आदरणीय हमारे अनिल जी माली साहब, आदरणीय सोनी जी, सभी स्नेहीगण जिनका यहाँ मिलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं कि मंजू जी दर्डा जो पिछले वर्ष इस सम्मान की पुरस्कर्ता जिन्हें मिला था, ऐसे उन्हें भी इस समय मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस प्रभावती नगरी के उपस्थित सभी मेरे समस्त साथियों को, समस्त दोस्तों को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, किसी संस्था को चलाना ये इतना सहज कार्य नहीं होता। संस्था शुरुआत तो हम निश्चित रूप से कर देते हैं, मगर उसके पीछे अगर सच्ची प्रेरणा हो, सच्चा अस्तित्व हो, जिनके प्रेरणा की वजह से इस संस्थान का निर्माण हुआ है, ऐसे सत्यनारायण जी कालानी साहब इस संस्था के अस्तित्व के लिए जिन्होंने अपना जीवन डाला, जिनके वजह से इस संस्था का निर्माण हुआ, ऐसे सत्यनारायण जी कालानी के प्रेरणा लेके गत 22 वर्षों से ये संस्था चल रही है। बहुत बड़ी उपलब्धि हम सब के लिए, समाज के लिए है। कोई भी समाज में कार्य करना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। मैं जब कार्य करते रहते और उसे यश मिलते रहता, कहते हैं कि मैं अकेला चल रहा था, एक गालिब साथी मिलते गए और काफिला बढ़ते गया। इस तरीके से इसको काफिला को चलाने वाले हमारे आदरणीय अशोक जी सोनी साहब, आदरणीय इस वर्ष के अध्यक्ष
तथा सभी इसके कार्यकारिणी सदस्य, सम्माननीय मार्गदर्शक मंडल, इनका विशेष योगदान मुझे ऐसा लगता इस सभी कार्य में है। निश्चित रूप से जिन्हें आज पुरस्कार दिया गया, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं ऐसे शख्स को पुरस्कार दे पाया कि जो हमारे औरंगाबाद शहर की है, जो हमारे लिए परिचित ऐसी है, जो महिला शक्ति का उत्थान करने वाली है। कोई भी संस्था में जाओ औरंगाबाद के, जहाँ पर रेखा जी राठी का दानशीलता का नाम वहाँ नहीं हो, जहाँ उनकी दानवीरता का परिचय नहीं हुआ, ऐसी एक भी संस्था मैं औरंगाबाद में तो भी अभी तक नहीं देखा है। हो सकता है महाराष्ट्र में भी ऐसी कई संस्थाएं उनके नाम से चलती होगी। साथियों, निश्चित रूप से हम मानते हैं कि हमारा ये राजस्थानी समाज जिसे हम कहते हैं, काफी वर्षों पूर्व निश्चित रूप से कभी न कभी हम राजस्थान से यहाँ पधारे हैं, मगर वहाँ से पधारते वक्त हमने अपनी संस्कृति, अपने धरोहर, अपनी कार्य पद्धति, अपनी रीति रिवाज, इससे कहीं भी हमने नकारा नहीं है। और जब ये हम संस्कृति को साथ में लेके चलते हैं, इस धरोहर को साथ में रखते चलते हैं, इस तरह का माहौल तैयार होते हैं, समाज सेवा का एक नया आयाम तैयार होता है। मेरा ये मानना है इस समाज की जो उपलब्धियाँ है, हम अगर उसकी गिनती किए तो अगणित होगी। हम सभी जानते हैं आज भारत देश जो विकास का देश है, जिसे 75वां अमृत महोत्सव हम आने वाले समय सर में मनाने जा रहे हैं, और इस देश के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान स्वतंत्र युद्ध में जिसका योगदान होगा, ये इस माहेश्वरी मारवाड़ी समाज का है। ये कहा तो गलत नहीं होगा। इतना ही कहा, ये मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम जो हम 17 सितंबर को यहाँ पर हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाली ये मराठवाड़ा भूमि है, जिसमें विशेष रूप से माहेश्वरी समाज, राजस्थानी समाज सबसे अग्रसर रहा, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति के साथ दान शूरता का एक ऐसा परिचय दिया जिसके वजह से ही हम स्वतंत्र हुए, मगर 1 वर्ष के बाद स्वतंत्र हुए। साथियों, निश्चित रूप से समाज की विशेषता ये है, कई शैक्षणिक संस्थाएं, कई धर्मदाय हॉस्पिटल्स, कई ऐसे कार्य चलते हैं जो मैं देखता हूँ। मुझे विशेष कौतुक लगता है हमारे मालपानी परिवार का। जब जब भी मैं आपके बारे में कुछ सुनता हूँ, जब जब भी आपके बारे में आपके भाई साहब गिरीश जी मालपानी से मुझे जानकारी मिलती है, मैं अचरज में पड़ जाता हूँ कि आदरणीय महाराज के लिए आपने जिस तरीके से वहाँ पर श्री राम मंदिर बनाने के जो बहुत भव्य सा डोनेशन दिया, जिसके वजह से एक बहुत बड़ी दान राशि श्री राम मंदिर को बनाने के लिए आपके परिवार से मिली। ऐसे कई समाज के हमने बांधव है जिन्होंने गुप्त दान से हो, अपने सामने से हो, इस भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए, मंदिर के निर्माण करने के लिए अपना कार्य किया। यही हमारी धरोहर है। इस धरोहर को हम जितना मजबूत रखते हैं, मुझे ऐसा लगता वही हमारा सबसे बड़ा आज हमारा ये। साथियों, मैं कहना चाहूँगा आज फिर से समय आ गया संगठन का। आज फिर से हमें संगठन का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि ये संतों की भूमि है। विशेष रूप से मराठवाड़ा तो बहुत ज़्यादा संतों के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रभावती शहर, जहाँ पर हम कहते हैं कि नरसिंह नामदेव जैसे होकर गए, जहाँ संत जनाबाई जैसी होकर गई, इस जिले में कई संत विभूतियाँ हो गई है। इस संत विभूतियों के जिले में जिस तरीके का प्रगति के नए आयाम आप लोग सब कर रहे हैं, मैं आप सभी को विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा। मैं इतना कह सकता हूँ, संगठन में शक्ति है। आत्मीय भावना और प्रेम के साथ अगर उन्नति का मार्ग हम सब मिलकर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे समाज की दिशा और दशा बदलने में देरी नहीं लगेंगी। हम सभी जानते हैं, हम शहर में रहने वाले निश्चित रूप से एक इलाइट सोसाइटी के कुछ लोग रहते हैं जो सामने दिखते हैं, मगर आज भी राजस्थानी समाज हो, माहेश्वरी समाज हो, यहाँ भी आज ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए हम सबको लिए सहयोग करना आवश्यक है। और ओंकार दास जी मालपानी ट्रस्ट के माध्यम से, मालपानी परिवार की ओर से, आप सभी के माध्यम से जो सेवा कार्य का एक नया आयाम आप सभी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता यही हमारे समाज की धरोहर है, यही हमारे देश की धरोहर है। हम कहते हैं हमारी प्राचीन संस्कृति जो है, ये निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि हमारी संस्कृति ऋषि संस्कृति मानी जाती है, ये संस्कृति संत संस्कृति मानी जाती है, साथ में ये संस्कृति पंथ संस्कृति करके मानी जाती है। पंथ अलग हो सकते हैं,
पूजा करने के तरीके हमारे अलग अलग हो सकते हैं, मगर हमारा सभी का ध्येय यही है कि हमारा देश निर्माण और हमारा राष्ट्र निर्माण के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, हमारे समाज बांधवों के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, और उसके विशेष अधिकार उसको मिलाने के लिए हम जो कोई तन मन धन से सेवा करते हैं, यह सबसे बड़ी सेवा है। मैं समझता हूँ इस माध्यम से हम सभी कर सकते हैं। साथियों, निश्चित रूप से मेरा मानना है आदरणीय सत्यनारायण जी कालानी साहब, जिन्होंने संस्था की, जिनके नाम पे संस्था का निर्माण किया, उन्होंने इस परभनी शहर में जिस तरीके से काम किया, एक छोटा सा दीपक लगाया, उस दीपक का बहुत बड़ा विशाल ऐसा आप लोगों ने रोशनी तैयार की है। कहते हैं कि संघर्ष के राह पर जो वीर चलता है, संघर्ष के राह पर जो वीर चलता है, वही संसार को बदलता है, वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद को जग जीती है, सूर्य बनकर वहीं से निकलता है, सूर्य बनकर वहीं से निकलता है। साथियों, आज मुझे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमारे सत्यनारायण कालानी सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने आमंत्रित किया। मुझे यहाँ आने के लिए इनका बार बार आग्रह रहा। काफ़ी वर्षों से अशोक जी सोनी साहब मेरे पीछे पड़े हुए थे, कुछ न कुछ कारणवश मैं आ नहीं पा रहा था, मगर आज ये अवसर आया। मैं मेरे लिए भाग्य का दिन समझता हूँ कि मैं जो कार्य के लिए आया हूँ और रेखा जी राठी का सत्कार करने का मुझे आज अवसर मिला। निश्चित रूप से हमारे डॉक्टर संजय जी मालपानी साहब की गीता के माध्यम से जो सरित का हमें अमृत वचन सुनने की बात मिली, मैं समझता हूँ हम लोगों की निश्चित रूप से आज मेरा जो परिचय दिया हमारे भाई साहब आदरणीय गौतम जी साखला साहब अगर यहाँ हो गए तो मैं निश्चित रूप से उन्हें नमन करना चाहता हूँ। साथियों, क्योंकि मैं हमेशा जब बाहर निकलता हूँ, जैसा कि संजय भाई बता रहे थे, लाइनिज्म के माध्यम से मैं हमेशा कार्यरत हूँ। हमेशा वर्षों में हमारे को 150 दिन बाहर घूमना पड़ता है। जब हम घर पे जाते हैं तो हमारी पत्नी पहले पूछती कि आप क्या करके आए हो, तो इतने खुश हो के आए हो। बोला कुछ नहीं, मेरे दोस्त मिले हैं वहाँ पर, काफ़ी दोस्तों के साथ परिचय हुआ, सबसे मिलना हुआ। उसे आश्चर्य लगता था, ये बातें झूठी कर रहे हैं, कुछ भी बातें कर रहे हैं, आपको क्या उससे ये लेना देना है। बोला एक काम कर, तू मेरे साथ चल। गौतम जी, मैं आपको विशेष रूप से बधाई इसलिए देना चाहूँगा, आज निर्मला झांबड़ मेरे साथ में आई है। जब वो सुन रही है कि मेरे बारे में कोई 4 शब्द अच्छा बोलने वाला भी व्यक्ति इस परभनी शहर में है, तो मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है। साथियों, निश्चित रूप से हम कहते हैं कि अच्छे शब्द सुनना और अपने बारे में तारीफ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता। वो भी बीबी के सामने तारीफ हो गई तो उसकी क्या बात है, कोई कहने की बात नहीं है। दोस्तों, निश्चित रूप से मेरे जीवन का ये अवसर मेरे सबके लिए बहुत उत्कृष्ट ऐसा अवसर रहा है कि जो आपने यहाँ बुलाया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ना इस संस्था के लिए इतना ही कहना चाहूँगा, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी, जज्बा जो परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए ये सफर जारी है। मन सभी के पास होता है, मनोबल कुछ लोगों के ही पास होता है, और जिन लोगों के पास इस संस्था को चलाने का मनोबल है, मैं उन सभी को पुण्य से एक बार प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज के इस समूचे कार्यक्रम को आप सभी को बधाइयाँ देते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय गोपाल जी की जय, जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। नियमावली अनुसार हम ट्रस्ट के मंत्री डॉक्टर श्रीकांत जी मनियार को निवेदन करते हैं कि वे आभार प्रकट करें। इतने महापुरुषों को सुनने के लिए मुझे लगता है उनका भाषण समाप्त ही ना हो। गीता पर वो बोलते ही रहे, 4 घंटे बैठे भी, बोले भी वो, तो यहाँ से कोई उठेगा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इतना सुंदर प्रवचन उनका हुआ है। आज उन्होंने गीता, एक भगवान का गाया हुआ एक जो मधुर गीत है, उससे पूरा वातावरण एक गीतामय कर दिया है। और मुझे यहाँ पर बैठे हुए हर महानुभाव में एक गीता का कोई न कोई पात्र नजर आ रहा है। औरंगाबाद से पधारे लायंस क्लब के माजी प्रांतपाल तथा जैन कॉन्फ्रेंस के निवृत्तमान उपाध्यक्ष लायंस तनसुखदास जी झांबड़ मुझे एक भीष्म पितामह जैसे वे नजर आ रहे हैं, जो एक बहुत ही सफल उद्योजक है और बहुत ही अनुभवी मार्गदर्शक है। आप यहाँ पधारे, समय निकाल कर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शत शत नमन। संगमनेर से पधारे मुख्य वक्ता, उनकी क्या कहूँ। मैं यहाँ पे आने के पहले
2 मिनट सीधा बैठा, 10 बार सांस अंदर ली, 10 बार सांस बाहर ली, तब जाके मुझे खड़े रहने का कॉन्फिडेंस मिला। मैं उन्हें आचार्य द्रोणाचार्य की तरह देखता हूँ कि जिन्होंने भावी पीढ़ी को निर्माण करने का जो दायित्व लिया है वह कमाल का है। उन्होंने सुनने बोलने में जो संतुलन रखने की जो बातें कही है, जो क्रोध को कंट्रोल करके वहाँ पे विवेक से काम लेने का जो बात कही है, और आयाम और प्राणायाम ये दोनों से हमें संतुलित रखने की जो मार्गदर्शन किया है, उसी से हमें मोक्ष मिलेगा। स्वयं से जीतने का जो मार्ग जो उन्होंने बताया है वह बहुत ही सफल हुआ होगा। यह आपका जो अनुभव सिद्ध विवेचन है वह हमें निश्चित विजयी बनाएगा। आपका दिल से धन्यवाद। जो न्यायप्रिय होता है, जो कर्तव्यनिष्ठ होता है, जो धर्म प्रिय होता है और आदर्श समाज सेवक होता है, वह आज के जमाने का युधिष्ठिर कहलाता है। युधिष्ठिर रूपी आज के सत्कार मूर्ति औरंगाबाद निवासी रेखा जी राठी, जिन्होंने बहुत ही भावनिक अपना प्रस्तुत भाषण किया, बहुत ही दिल को छूने वाली बातें कही है, उनको पूरी ट्रस्ट की ओर से हमारा सम्मान स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। रेखा जी, आपके कार्य की प्रचिति इसी बात से लगाई जा सकती है कि आपके सत्कार समारोह में बड़ी संख्या में बाहर गांव से, औरंगाबाद, जालना, नांदेड़ और कई गांव से इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। यह बात निश्चित बहुत ही प्रशंसनीय है। आए हुए सभी महानुभावों का परभनी वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सत्यनारायण कालानी स्मृति सेवा ट्रस्ट परभनी के 22वें गौरव पुरस्कार प्रदान समारोह में उपस्थित सभी सभासद और सभी कार्यकर्ता, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ पे ये सब आयोजन करना कोई सादी बात नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मंच को सजाना, सभा को सजाना, चाय वाले हो, टाकलकर जी जो साउंड सिस्टम संभालते हैं हर साल हमारा, भूमेश का फोटोग्राफी है, वर्मा जी ने बैनर्स बनाए हैं, चाय वाले हैं, रंगोली वाले हैं, ऐसे कई जनों ने मिलकर जो इस कार्यक्रम का गोवर्धन पर्वत इन सब ने मिलकर उठाया है। इन सभी कार्यकर्ताओं का मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय जी मालपानी, आपका आदर्श लेते हुए हम इस ट्रस्ट के ओर से हर साल संचालन करने के लिए एक नई जोड़ी और व्यक्ति परिचय करने के लिए नए युवकों को ट्रस्ट के तरफ से प्रोत्साहित करते हैं। आज का संचालन करने वाले डॉक्टर नेहा जी भक्कड़, सौ अंकिता जी सारडा तथा परिचय देने वाले श्री गौतम जी सांकला, कुमारी राधिका जी भंडे और डॉक्टर रुतिका जी मंत्री, इन्होंने नई पीढ़ी की क्षमता को यहाँ पे निखारा है। इन सभी का धन्यवाद। एक संस्कृत में एक श्लोक है, उसका अर्थ ये है कि भगवान आप मेरे को लाखों दुख दे देना, हजारों दर्द दे देना, लेकिन अगर मुझे कहीं अरसिक के बीच में कुछ बोलने का काम पड़े तो भगवान मेरे भाग्य में ये मत लिखना। परंतु आज की आप सभी रसिकों को देखकर संजय जी मालपानी यही कह रहे होंगे कि मेरे भाग्य में परभनी का यह दौरा बार बार लिखना, बार बार लिखना। यह कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आप जैसे श्रोतागण हमारे साथ न होते। जो पिछले 22 साल से आपका प्यार और सहयोग से ये सब कार्यक्रम हो रहा है, आप सभी का मनपूर्वक धन्यवाद। एक विशेष सूचना, बाहर गांव से पधारे सभी अतिथिगणों से नम्र निवेदन है कि वो यहाँ पर भोजन करने के बाद ही प्रस्थान करें। पुनश्च एक बार सभी का बहुत 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 धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी। प्रीति कर जो मुखरित हो सन, धन्य सभासद हो गए, धन्य हो गया मंच। सफल हुआ है कार्यक्रम, सफल निहित उद्देश्य, आप सब मिल गए पोषित हृदय स्नेह। गुणकारी सोहबत मिली, गुणकारी उपदेश, आभारी हम आपके, आए सब विशेष, आए सब विशेष। एक बार सबको पुनश्च धन्यवाद, पुनश्च धन्यवाद।